हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक डेली ब्लॉग। बहुत दिनों से वीडियो नहीं दिया तो सोचा आज एक वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बाबू को देखने के लिए आई थी, उसको रूम में छोड़ के किचन में अपना काम कर रही थी, खाना बनाना। फिर बेटी जो है वो चिल्ला के बोल रही थी कि मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ, बाबू बहुत रो रहा है, शायद उसने पोटी की हुई है। तो आके मैंने चेक किया कि हाँ ये तो पोटी की है। तो और एनी टाइम मतलब उसके साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर का बाकी काम भी मुझे ही करना होता है, किचन का ये सब भी। तो ऐसे मैं भागी-भागी चली आई, और उसके हाथ में अगर कुछ खिलौने वगैरह ना दूँ ना तो वो अच्छे से साफ़ करने नहीं देता। अभी मैं मतलब वाइप से ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको नहलाऊँगी, उस टाइम अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बार-बार मुझे पानी भी लगाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर बुखार-वुखार आ जाए तो फिर मुश्किल तो मुझे ही होती है, परेशानी होती है। वैसे भी उसका शायद से टीथिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से मतलब वो थोड़े से वो ही हो रहा है, मतलब रोता रहता है एनी टाइम, और वो मतलब गोदी में ही बैठना चाहता है। यहाँ पे मैं फिर बाबू को ट्राई कर रही थी कि थोड़ा बनाना खिलाओ, क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा था अच्छे से, खाना वाना वगैरह। तो ऐसे ट्राई कर रही थी कि थोड़ा बहुत उसको खिलाओ, लेकिन नहीं, वो मतलब खाएगा नहीं, सिर्फ गोदी में बैठ के प्यार लेगा, लाड लेगा, ऐसे ही करता रहता है। और शायद से ये हर एक बच्चों के साथ होता है, जब ये उसका टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए जूस बना रही थी, ग्लूकोन डी। बहुत गर्मी थी तो सोचा उसको भी थोड़ा जूस वगैरह बना के दूँ, क्योंकि बेटी भी छोटी है, वो तो खुद से बना के खा नहीं पाती है। तो मैं उसको जूस देने के लिए गई, और वो मतलब अपने भाई का ध्यान रख लेती है आराम से, जब भी वो स्कूल नहीं जाती है तो आराम से ले लेती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन का क्या हाल हो रखा है, मतलब बच्चों को ही देखो कि काम ही करो ऐसा हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे अपना कपड़ा जो है सुखाने के लिए आ गई थी बाहर में। और ऐसा होता है ना कि कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, खुद का काम खुद ही कर लेती हूँ, सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब उसी बीच मतलब कोई ना कोई इंटरफेयर कर देता है। जैसे अभी मैं ये कपड़ा सुखाने के लिए रखती हूँ, तो थोड़ी देर बाद कोई आके मतलब इसको हटा देगा, फिर उस सूखे हुए कपड़ों के बीच में गीला कपड़ा रख देगा, तो उस समय मतलब मन खराब हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है कि क्या है, मैं हेल्प तो नहीं करते, ऊपर से मेरा काम बढ़ा देते ये लोग। फिर यहाँ पे बाबू को मैं नहलाने के लिए बाथरूम में लेके आई हूँ। वो आराम से बैठ के ऐसा नहा लेता है, उतना वो परेशान नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा उसको उसका शरीर वगैरह या फिर बीमार हो तब उसको वो परेशानी करता है। लेकिन अभी तो मतलब वो अच्छे से नहा रहा है, तो इसीलिए मैं मतलब पोटी जब किए थे तब मैं मतलब उसको वाइप से ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको नहाना ही होता है। और मैं नहला के उसको खाना खिला के फिर ट्राई करूँगी कि वो सो जाए। आजकल तो वो खा नहीं रहा है, और मैं उसको मतलब ऐसे जो बच्चों की सिलिकॉन ब्रश है उसी से मतलब उसको थोड़ा दाँत से मतलब चबाने के लिए दे देती हूँ। वो चबाता है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं उसके गले-वले में ना अटक जाए, तो जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, पास में रहती हूँ, तभी देती हूँ, और उससे उसको आराम भी मिलता है। और मैंने किसी डॉक्टर के वहाँ तो दिखाया ही नहीं हूँ, मतलब दाँत की वजह से, दाँत निकल रहा है की वजह से। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा-थोड़ा लाइट एकदम इतना मतलब सीवियर नहीं, मतलब हल्का-हल्का बुखार भी आया था, टेम्परेचर चढ़ गया था, तब मैंने उसको नॉर्मल जो पैरासिटामोल मिलता है बच्चों के लिए वो खिला दी थी, कि ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि बुखार वगैरह होने से डर भी लगता है कि कहीं मतलब सर वर ना चढ़ जाए बुखार, तो इसीलिए मतलब एकदम कम अमाउंट में मैं उसको पैरासिटामोल दे दी थी। तो अभी उसको नहला के फिर ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत वो खाना खा ले, लेकिन वो खाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था उन दिनों, मतलब वो खाना नहीं खा रहा था। फिर उसके बाद उसके पापा भी चले आए थे ऑफ़िस से, और ऑफ़िस से आने के बाद देखो वो कितना रो रहा था, वो मतलब रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। दाँत मतलब थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का ही मतलब निकाल रहा था, निकल के आया था, कंप्लीट निकल के नहीं आया था। और मैं तो डर भी रही थी कि मेरी बेटी का 7 महीने में ही दाँत निकल के आया था, और बाबू का 11 महीने हो चुका था तब तक, तो उसका दाँत नहीं निकल रहा था। तो मैं डर गई थी कि कहीं मेरे बच्चे का दाँत-वाँत तो नहीं रह जाएगा, मतलब निकलेगा कि नहीं, ऐसा परेशान हो गई थी। लेकिन फाइनली उसका दाँत निकल गया है, लेकिन जब भी निकला है तो उसका थोड़ा परेशानी हो गया था। ये देखिए वो खाना नहीं खा रहा था, पहले
पहले मतलब ऐसे ही अगर मैं चावल ऐसे भी दे देती थी तो वो खा लेता था। अभी मतलब एकदम ही मुँह में लेके लेने के लिए वो कर रहा है कि नहीं मुझे खाना नहीं है बोल के, शायद से उसका गम्स एरिया जो है वो बहुत दर्द कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, उसको खिचड़ी बना के फिर खिला दिया रात को। और ऐसा होता है ना कि रात को बार-बार कुकर में व्हिसल लगाना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दूसरे लोग सोए हुए होते हैं और खुद को भी इतना मतलब अच्छा नहीं लगता कि किचन में जाओ और रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे फिर खाना बनाओ। एक ही सेम चीज़ें बनाते-बनाते वो हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब मैंने 2-3 दिन उसको खिचड़ी बना के खिला दी थी, एकदम पतला करके, जो मूँग दाल और चावल दे के ऐसे। फिर यहाँ पे सोने के लिए लेके आई थी उसको, तभी वो सो नहीं रहा था। वो मतलब खेलेगा, इधर-उधर जाएगा, भागेगा, लेकिन वो सोएगा नहीं। वो उसकी शायद मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जब भी वो खेलने लगता है तो खेलता रहता है, लेकिन अगर कुछ खिलाने जाओ या अकेले उसको रखने के लिए ट्राई करो तो वो नहीं रहता है। उसको मतलब एनी टाइम या तो मम्मी या तो डैडी, किसी एक जन को चाहिए होता है। और जब बीमार होते हैं बच्चे, हम भी जब भी बीमार होते हैं तब हम लोग को भी मम्मी या डैडी किसी को चाहिए होता है, तो ऐसे बच्चों का भी है। आप लोग अपना बच्चों का कैसे ख़्याल रखते हो टीटिंग के टाइम, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और वीडियोस अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से अगले दिन उसको खिलाने के लिए ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन वो खाता ही नहीं, वो मुँह इधर-उधर करता रहता है। अभी क्या ही कर सकते हैं और अगर बच्चा पतला भी हो जाए, उसका वज़न घट भी जाए, तब भी माँ को ही सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबू का वेट थोड़ा कम हो गया था, वो पतला भी हो गया था। तो यहाँ के आस-पास के लोग बोलते हैं कि अरे तुम अच्छे से ख़्याल नहीं रखते। अरे मेरे जगह में आके कोई देख लो, मैं 2 बच्चे एक साथ अकेले-अकेले पाल रही हूँ, अकेले-अकेले देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। वो खा नहीं रहा है, उसको उसका थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है, मुझे भी परेशानी हो रही है, मैं भी खा नहीं पा रही हूँ, मेरा बच्चा अगर नहीं खा पा रहा है तो। तो मतलब डायरेक्ट मतलब माँ के ऊपर ही सब कुछ मतलब फ़ॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे बाबू को मैं सुलाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो सो नहीं रहा था, तो ऐसे करके सुला रही हूँ। लेकिन जब सोता नहीं है तो या तो मैं ऐसे करके सोती हूँ या फिर उसके पापा ऐसे लेकर के सो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू।